नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में आज आप हैं मॉडल टाउन के तेजेंद्रा पार्क में। दोस्तों, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसका कौन रखवाला है। ये देखिए, ये लगभग 50-100 साल पुराना वृक्ष आज जमीन पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। दोस्तों, ये देखिए कहां तक फैला हुआ है। ये पेड़ क्यों काट दिया गया और किसके द्वारा काट दिया गया दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये देखिए दोस्तों, 2 पेड़ हैं। ये सरकार एक तरफ तो बात करती है पर्यावरण बचाओ और दूसरी तरफ खुद ही हत्या कर रही है। इन पेड़ों की हत्या का जिम्मेवार कौन है दोस्तों? ग्राउंड रियलिटीज ये आपके सामने लेके आई है। ये देखिए कितने भारी भरकम, कम से कम 70 साल पुराने ये वृक्ष होंगे दोस्तों। मॉडल टाउन कितना पुराना बसा हुआ है सब जानते हैं। और ये मॉडल टाउन के तेजेंद्रा पार्क में दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं। मतलब इतने बड़े बड़े वृक्ष काटते हुए किसी का दिल नहीं पसीजा। किस विभाग ने ये कार्रवाई क्यों की है या क्यों करवाई है, इसका जिम्मेवार कौन है? किन हालात में इन पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये सीधे तौर पर इन बड़े बड़े पेड़ों की हत्या है दोस्तों। प्रशासन को इनका कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये इतने भारी भरकम पेड़ उनको काट देने पड़े। ये कम से कम 10 फुट गहरा गड्ढा यहां पर बन चुका है दोस्तों। जड़ समेत इनको उखाड़ फेंका गया है। ये आप देखिए, मैं नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब पर्यावरण की सरेआम हत्या। करनाल का प्रशासन क्या कर रहा है, जनता को इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा कि ये पेड़ क्यों काट दिए गए। सैकड़ों फुट ऊंचे और भारी भरकम पेड़ दोस्तों, 2-2, 3-3 मनुष्यों के द्वारा भी ये हाथों में ना पकड़े जाएं, इतने बड़े बड़े इनके तने थे। और इस समय ये देखिए दोस्तों, धरती पर तड़प रहे हैं मरे हुए। ये इनके लॉक्स बना दिए गए हैं। देखिए कौन जिम्मेवार है दोस्तों, किन कारण से इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई, इतना क्या नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार एक तरफ तो पर्यावरण बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ ये देखिए मतलब दोस्तों, मनुष्य की हत्या से कम नहीं है दोस्तों ये जो पेड़ काटे गए हैं। संस्थाएं, लोग सैकड़ों, हजारों, लाखों पेड़ पौधे लगाती हैं और उनको बड़ा करने में जी जान से जुटी रहती है दोस्तों। लेकिन ये सैकड़ों साल पुराने इतने बड़े बड़े पेड़ बेदर्दी से काट दिए गए हैं। मैं करनाल के लोगों से आह्वान करूंगा कि जिन्होंने भी, जिस भी विभाग ने ये पेड़ कटवाए हैं, उनसे जवाब मांगे। जनता को खाली पर्यावरण बचाने की बात नहीं करनी पड़ेगी, इनके खिलाफ उठना भी पड़ेगा।
कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। संबंधित विभागों को कल ही इसके बारे में एप्लीकेशन लिख कर दी जाएगी कि वो मजबूरी बताई जाए जिसके चलते ये इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए। दोस्तों, हर आदमी को इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, कितना भारी भरकम पेड़, मतलब कलेजा हाथों को आ रहा है ये सारा सब कुछ देख के। ये देखिए, ये रात का समय है, रात के समय मैं इसीलिए यहाँ पर आया, नहीं तो सुबह तक हे भगवान, सुबह तक ये देखिए कहाँ तक ये पेड़ फैला हुआ है। सुबह तक इन पेड़ों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाता। अब ये देखिए दोस्तों, कैसे मरी हुई हालात में ये पेड़ मृत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, जनता को, कि ये इतने भारी भरकम पेड़ किन हालात में काट दिए गए हैं। क्या मांग रहे थे ये किसी का, क्या नुकसान पहुंचा रहे थे। तो मैं करनाल की जनता से आह्वान करूंगा कि पर्यावरण प्रेमी अगर हैं तो इन पेड़ों की हत्या का जवाब मांगे वो प्रशासन से या संबंधित विभाग से, जिन्होंने भी इनकी परमिशन दी है। सैकड़ों साल लग जाते हैं एक पेड़ के बड़े होने पे, और इन्होंने किस बेदर्दी से इनको काट दिया। ये देखिए, तो इन्हीं दुखदाई चित्रों के साथ दोस्तों ग्राउंड रियलिटीज आपको छोड़े जा रही है, और हमेशा आपके सामने ऐसे मुद्दे लेके आती है जो सीधे तौर पे आपसे या आपके समाज से जुड़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस आवाज को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।